रामपुर गांव के लोग अक्सर जब भी चौपाल पर बैठते वो सिर्फ एक ही बारे में बातें करते थे। और वो बात जंगल के बीचों बीच में जो घर था, जो कि एक हॉन्टेड हाउस था, उसके बारे में होती थी। सभी लोगों का मानना था कि जंगल के बीचों बीच से अजीब तरह की आवाजें आती हैं और वो आवाजें एक हॉन्टेड हाउस से आती हैं। वो घर बिल्कुल वीरान और टूटी फूटी हालत में है। और घर इसलिए डरावना है क्योंकि वहां पर एक चुड़ैल रहती है। वो कोई आम चुड़ैल नहीं है, वो सभी चुड़ैलों की महारानी है। उसके पैर उल्टे हैं और वो हमेशा उड़ती रहती है। वो इतनी खतरनाक है कि जिसको भी वो एक बार देखती है उसको कभी भी वहां से वापस जाने नहीं देती। सभी लोगों का मानना था कि वो लोगों को अपने वश में करके अपने पास रख लेती है। ये सब बातें सुनकर रजत ने सोचा कि क्यों ना वो जंगल जाए और पता करे कि आखिर जंगल के उस डरावने घर में ऐसा है क्या। तो रजत जंगल में चलने लगा। चलते चलते वो कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसे एक लड़की मिली जिसने की मास्क लगाया हुआ था। लड़की ने रजत से कहा कि तुम इस डरावने जंगल में क्यों जा रहे हो? तुम्हें पता है ना कि जो भी इस जंगल में जाता है वापस नहीं आता। रजत ने इसको मजाक समझा और कहा जो होगा देख लेंगे। इतना हुआ ही था कि वो लड़की अचानक से उसी चुड़ैल में बदल गई, क्योंकि वो वही थी। जंगल के बीच में केवल वही घूम सकती थी। अब रजत के होश उड़ गए। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। चुड़ैल ने उसे अपनी ताकत से एक रस्सी में बांध दिया। रस्सी भी इतनी मजबूत थी कि रजत ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो रस्सी खुल नहीं पाई। रजत समझ चुका था कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे चुड़ैल की सारी बातें माननी है। चुड़ैल उसको उसी एक भूतिया घर में ले गई। एक दिन की बात है, रजत को जंगल में एक बाबा टकराए। पहले तो रजत उन्हें देख के डर गया, लेकिन बाद में रजत को विश्वास हुआ कि ये इस जंगल के नहीं है। तब रजत ने बाबा को सारी बातें बताई कि कैसे एक चुड़ैल ने उसको कैद कर रखा है। वो ये जंगल छोड़कर कभी नहीं जा सकता। वो बाबा एक तांत्रिक थे। उन्होंने अभिमंत्रित करके कुछ जल लिया और सीधा रजत के साथ चल दिए। जैसे ही वो चुड़ैल के पास पहुंचे, बाबा ने वो जल निकाला और सीधा चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। जैसे ही वो अभिमंत्रित पवित्र जल चुड़ैल के ऊपर गिरा, चुड़ैल चीखने लगी। चीखते चीखते भागने लगी और भागते भागते वो एक ही बात कह रही थी कि वो दोबारा आएगी। इस तरह बाबा ने रजत को उस चुड़ैल से बचाया। रजत ने बाबा का बहुत अधिक धन्यवाद किया। बाबा ने भी रजत को सलाह दी कि कभी भी ऐसे जंगल में अकेले नहीं आना चाहिए। इस तरह बाबा और रजत दोनों बच गए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।